हेलो फ्रेंड्स, अभी शिक्षा विभाग में एक हंगामा मचा हुआ है छुट्टियों को लेकर, दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर। और ये शुरू से ही होते आ रहा है कि पाठक सर हर छुट्टी को ख़त्म कर दिए हैं। गर्मी की छुट्टी ख़त्म कर दी है, ये कर दी है, वो कर दी है, दोषारोपण ही होता रहा है। और धीरे 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 उनके जो कार्य हैं शिक्षा विभाग में, जो एक साल तो कहिए, एक साल नहीं 6 महीने ही कहिए, क्योंकि एक साल तो विरोधों को शांत करने में ही रह गया था। इतने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने जितना काम किया, तो रोज़ नई नई चीज़ें मुझे पता चल रही है और उससे उनके ऊपर श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इतना यकीन हो गया है कि वो कभी गलत नहीं कर सकते। कारण ये भी है कि उनके ऊपर जितने दोषारोपण हुए हैं, उन सब चीज़ों की जो सच्चाई है ना, वो खुल के सामने आ जाती है। जैसे घोटाला 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 चिल्लाया गया, बाकी हर चीज़ पे कोर्ट के रास्ते खुले थे, लेकिन चिल्लाने वाले जो हैं वो कभी भी घोटाला के लिए नहीं गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कह नहीं रहे हैं, हमेशा कह रहे हैं कि जाएंगे 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 जाएंगे। तो फिर रुका क्या है? किसने रोक रखा है? ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। होली की छुट्टी गायब कर दी, जो कि नहीं, बिल्कुल होली की छुट्टी बिल्कुल बरकरार थी। अभी जो चीज़ें चल रही है, ट्रेनिंग के समय भी मैं एक बात और कह दूँ कि ट्रेनिंग के समय भी चल रहा था कि 6 लाख टीचरों की ट्रेनिंग जो करवानी थी, उसमें जो टीचर अलग अलग लॉट में जा रहे थे, उसमें किसी का जन्माष्टमी छूट रहा था, तो किसी का होली, तो किसी का ईद, किसी का गुड फ्राइडे। तो होली के समय बहुत हंगामा हुआ था। इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया गया, लगा कि सारे मैंने होली की छुट्टी ही ख़त्म कर दी गई है स्कूलों से, और बच्चे तक को बहला कर फुसला कर इस हद तक गिरे टीचर्स कि होली के विरोध में के पाठक की, होली की छुट्टी के लिए के पाठक के विरोध में नारे तक लगवाए, पुतले तक जलवाए, जो कि एक छोटा बच्चा इतना, वो देश विदेश की खबरें हेडलाइन तो कभी देखता नहीं, वो क्या जानने गया, क्या जाना, छुट्टी नहीं है इतना जाना, लेकिन इसका विरोध भी करना पड़े, वो बच्चों को क्या पता। तो कितनी बड़ी साजिश है। उसके बाद नाम लेकर ये CS पोस्ट वो जान रहा है, और उन्होंने उनके हाथ में छुट्टी खत्म करना है, ये भी जान रहा है। भले शिक्षा मंत्री के पाठक को बना दे कि हाँ कौन है, तो के पाठक सर है, तो इस तरह से लेके छुट्टियाँ उन्होंने ख़त्म की, ACS के पाठक सर ने ख़त्म की। ये मैंने तमाम चीज़ें इस तरह की साजिश से चलती थी। आज फिर एक इसी तरह की चीज़ें हैं कि ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, हंगामा मचाया जा रहा है। 2 तरह के मत फिर से सामने आ गए हैं, कुछ धीमी धीमी आवाज़ में, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए धीमी आवाज़ कि छुट्टियां बरकरार हैं, छुट्टियों में कोई कमी नहीं है। जो लोग ऐसा मांग कर रहे हैं, जो टीचर्स, तमाम तरह के उपनाम भी उन्हें दिए जा रहे हैं, और उनका जो चूँकि छुट्टी तो सबको चाहिए होता है काम से, तो कोई नहीं कहता कि नहीं छुट्टी कटौती कर लीजिए मेरी। तो उस तरह का वो जो मतलब फालतू चीज़ों का लेकर एक तुष्टीकरण की नीति अपना कर कि जो कहेंगे शिक्षक को अच्छा लगेगा वही कहेंगे, और इससे शिक्षकों का जो है समर्थन प्राप्त होगा। इसके पीछे उनका लाभ क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो छोटा छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। और टीचर्स तो टीचर्स हैं, जो लोग आपके हित की बात करते हैं, चाहे वो सीधा हो उल्टा हो। सीधा उल्टा अभी तो मैं दिखा दूंगी, अभी बता रही हूँ मैं, अपने स्क्रीन पे देखिएगा मेरा। वैसी बातें करके जो आपको सुनने में कान में मीठी लगे और आप हाँ हाँ कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो पाठक सर के विरोधी थे, ज़्यादातर ऐसे शिक्षक। और उन शिक्षकों का जो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है कि वो कितना माने, यही जरूरी नहीं कि जिनकी डिग्री फर्जी हो और जिनकी नौकरी जाने का खतरा हो, नहीं, इनको घर भागने की, स्कूल से भागने की, स्कूल में आराम फरमाने की, भोज करने की, और पेड़ के नीचे बैठकर धूप खाने की, बच्चों से देर दबाने की, पंखा झलवाने की, ये आदत है। बिहार की शिक्षा बहुत पहले से ही इस चीज़ को लेकर बहुत फेमस है कि बिहार में पढ़ाई थोड़े होती है। मेरी भी जब कोलकाता से आना था, तो मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि मैं बहुत सोच विचार कर रही थी, तो जो भी मुझे मतलब यहाँ से लिंक था, जो भी लोग थे, सब ने कहा कि यहाँ पढ़ाई कहाँ होता है, तुम आराम से अपना रहना और अपना जितना तुमको पढ़ाना होगा अपने हिसाब से पढ़ाना, और उसके हिसाब से तुम टाइम है तो अपना एडजस्ट कर लेना। तो ये एक चीज़ें थी। हालांकि ऐसे नहीं कि इस बात पे मैं चली आई थी, तो इस तरह की एक धारणा है ही कि बिहार के स्कूल में पढ़ाना थोड़े पड़ता है।
सरकार का एक फिक्स सैलरी है, वो मिल जाती है। तो अभी फिर से एक मत चल रहा है, वो सारे जो लोग हैं जिन्हें बैठने की आदत, वो पाठक सर के विरोधी हैं। अब जो पाठक सर के विरोधी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जो है इंसान है, वो कभी भी, उनका ये नहीं था कि हम किसी लाभ के वशीभूत होकर, किसी लाभ के कारण हम कुछ नियमों में बदलाव करें या पुरानी रूढ़ियों को तोड़ें। वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, जो कि नहीं भी निभाते तो ऐसा नहीं था कि उनकी सैलरी कम हो जाती या फिर उनको हाईलाइटेड कहा जाए कि वो हाईलाइटेड होना चाह रहे हैं। उनको हाईलाइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो काफ़ी हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड होने के लिए उससे पहले भी कितने लोग, उनके नाम पे तो कितने लोगों ने अपना नाम कमा लिया, तो उनको हाईलाइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस पोस्ट पे है ना, जिस उम्र में और जिस रैंकिंग में उनका हुआ ना, वो ऑलरेडी एक हाईलाइटेड पर्सन है। तो उनको ये सस्ती लोकप्रियता की ज़रूरत नहीं है, सस्ती लोकप्रियता क्या, सस्ते हंगामे की ज़रूरत नहीं है। जो लोग उनको पहचान रहे हैं तब भी पहचानते थे, उनकी संख्या कम है यहाँ। और जो बहुसंख्यक लोग उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं ना, तो वही लोग हैं बिहार प्रेमी बन के, वही बिहार की एक इमेज बनाए हैं जो बाहर में लोग कहते हैं बिहारी, वही बनाए हैं। और इसकी एक एक बात है, मेरे पास तो कितने स्क्रीनशॉट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अभी छुट्टी की जो बात हो रही है, तो कहा जा रहा है कि इस बार छुट्टी ख़त्म कर दी गई है। गर्मी की छुट्टी के समय, होली की छुट्टी के समय, ईद की छुट्टी के समय, हर चीज़ में हंगामा किया गया। उनको यूपी वाला बताया गया, उनको हिंदू विरोधी बताया गया, शिक्षकों को परेशान करने वाला, शोषण करने वाला बताया गया। 6 बजे स्कूल करके उन्होंने जब मॉर्निंग में किया था, जो कि हर साल होता है, उसके तमाम जमुई के लेकर भागलपुर से लेकर कितने सारे जिलों के मैंने स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, सब में होता था, लेकिन इस बार किया गया। और जो लोग देख रहे हैं, मैंने हिम्मत देखी झूठों की संख्या, क्योंकि उनको अपनी संख्या पे गुमान है और उनकी औकात भी मच्छरों जैसी, संख्या भी मच्छर जैसी। तो ऐसे लोगों से ये यदि कुछ दोषारोपण कर रहे हैं, तो के पाठक जिस पोस्ट पर हैं वो सामने से आकर इनका विरोध नहीं करेंगे कभी, और इस चीज़ का ये लोग बहुत बेनिफिट उठाते हैं। आज भी वो बदनाम कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म कर दी गई। आप देखिए कि कैसे ख़त्म कर दी गई है। चलिए मैं स्क्रीन को शेयर कर, ये 2022 की अवकाश तालिका है, आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर। 2022 की अवकाश तालिका है, इसमें देखिए दुर्गा पूजा की छुट्टी कितनी थी। कहा जा रहा है कि 2022 में, 2023 में 10-10 दिन की छुट्टी थी। ये रहा आपका दुर्गा पूजा, और यहाँ पे 9 दिन की छुट्टी है हिंदी माध्यम में, उर्दू माध्यम में 5 दिन की छुट्टी है। छुट्टी है 26 सितंबर सोमवार से 5 अक्टूबर बुधवार तक। 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर यदि हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो ये 10 दिन आएगा, लेकिन बीच में चूंकि रविवार आ जा रहा है तो 9 दिन आ रहा है, तो 9 दिन की छुट्टी कहेंगे, क्योंकि रविवार को नहीं गिना जाता। लेकिन देखिए कुल छुट्टी साल में जो शिक्षकों को मिल रहे हैं या फिर दूसरे कर्मचारियों को भी मिलता है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर जगह 60 दिन की छुट्टी मिलती है। 60 यहाँ पे है, काउंट करके टोटल छुट्टी जितने भी है साल भर की, 60 छुट्टियाँ यहाँ अभी भी है। तो ये 9 दिन की छुट्टी थी 2022 में। अब देखिए ये भी 22 का है, ये भी 22 का है, ये 23 का है। आप देख पा रहे हैं 2023 यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें दुर्गा पूजा की जो छुट्टी है वो देखिए अक्टूबर महीने में 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रवि से मंगलवार था। तो रवि से मंगलवार जो था वो 8 दिन की छुट्टी 9 दिन की होती थी, लेकिन चूंकि रविवार काउंट नहीं किया गया, आप सोम से नेक्स्ट मंगलवार तक काउंट कीजिए, आपको 8 दिन मिल जाएंगे। तो 10 दिन की छुट्टी नहीं थी। जो दिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना, वो 10 दिन कर रहे हैं। 8, 9 और 10 में क्या कोई फ़र्क नहीं होता? तो कभी 9 था, कभी 10 है। अब देखिए, अच्छा इसमें मैं बता दूं कि यहाँ भी 2023 में भी आपको टोटल छुट्टी 60 दिन ही है। आपको उर्दू माध्यम में 5 दिन की छुट्टी दुर्गा पूजा में मिलती है, फिर भी उन्हें 60 दिन की छुट्टी ही मिलती है। इस बार ये है 2024 की अवकाश तालिका है ये। इसमें दुर्गा पूजा का आप देखिए, दुर्गा पूजा की छुट्टी इसमें देखिए, इसमें दिया गया है 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, यानी 3 दिन की छुट्टी दी गई है।
ये सप्तमी, अष्टमी और नवमी की छुट्टी है और दशहरा की छुट्टी आपको रविवार को पड़ जाएगा, क्योंकि ये गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार है 3 दिन की छुट्टी। तो ऑटोमेटिकली आपको दशहरा रविवार को पड़ रहा है, तो 4 दिन की छुट्टी आपको मिल जा रही है। लेकिन 4 दिन की मिले, 2 दिन की मिले, 3 दिन की मिले, जो मिले, आपको यहाँ पे कुल मिला के 60 दिन ही मिल रहे हैं, 60 दिन ही मिल रहे हैं। तो आप यहाँ बढ़ाने की बात जो कह के आपको एकदम लग रहा है कि बड़े हितैषी बन रहे हैं, वो उनसे पूछा जाए कि फिर कटौती कहाँ से किया जाए, क्योंकि 60 तो अभी भी है, 60 तो रखना ही है। यहाँ ऐसा नहीं कि आपको छुट्टियाँ बढ़ा के आपको 60 से 65 कर दिया जाएगा। तो काटना कहाँ है, कहाँ से? एक बना के देना शेड्यूल्ड, एक छुट्टियों का एक तालिका खुद बना कर देना। ऐसे ट्रेनिंग के समय जब हंगामा हुआ था, पर जब हंगामा किया गया था कि होली की छुट्टी टीचरों को नहीं दी गई है, टीचरों की छुट्टी होली की उनकी कटी थी जो ट्रेनिंग में थे, जिनका नाम ट्रेनिंग में गया था। 20,000 शिक्षकों का एक लॉट जाता था, सिर्फ उन शिक्षकों का। और ये हर साल का नहीं था कि हर साल के लिए शिक्षा विभाग से होली की छुट्टी खत्म हो गई है। अब इनका जो चिल्लाना था, ये तो उसमें खोट निकाल के चिल्ला दिए कि ऐसे कैसे शेड्यूल बनता है। आप बना के दिखाओ, आप बना के दिखाओ। 6 लाख टीचरों की ट्रेनिंग कैसे दिलवाई जाए, उसको बनाकर दिखाओ। एक स्कूल में 20, 30, 10 ऐसे टीचर्स होते हैं, उसका आप जब स्कूल का ये टाइम टेबल बनाते हो, मेरे खुद के स्कूल में जिसमें मैं पढ़ाती थी 5 बार बना था, क्योंकि सरकारी फॉलो नहीं कर पाते। कई बार कारण होता है कि विषय के प्रॉपर टीचर्स होते नहीं हैं, टीचरों की संख्या वैसी रहती नहीं है, तो अपने अपने स्कूल की ज़रूरत के हिसाब से टाइम टेबल बनाया जाता है। और 5 बार बनाने के बाद भी इसमें 1-2 टीचर का गाल फूला ही रहता है। तो आप खोट तो निकाल दिए, उपाय कौन बताएगा? तो जो अभी छुट्टियों को लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं, गर्मी की छुट्टी को लेकर हर समय छुट्टी ही एक मुद्दा है जिससे शिक्षक बहुत खुश होंगे, लगेगा कि अरे ये तो अपने पॉकेट से छुट्टी दे रहे। ये रहते यदि SES तो छुट्टी ही छुट्टी करते। हाँ, सिर्फ रविवार को स्कूल रहता और बाकी 6 दिन छुट्टी कर देते। तो ऐसे लोग हितैषी बनने तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन काम करने के समय फिर इनकी पोल खुल जाती है। हालांकि भी काम तो करना पड़ नहीं रहा है, सिर्फ चिल्लाना है। चिल्ला के बहुत लाभ है, अभी अपना अपना लाभ सिद्ध करना है। तो तुष्टिकरण की नीति ये लोग अपनाते हैं, लोग खुश करते हैं, उसके पीछे इनका खुद का स्वार्थ होता है, लाभ होता है, जो कि पाठक सर का नहीं था। अब इनकी जो बात है कि कहाँ से छुट्टी आए, उसकी एक तालिका बनाकर देना। गर्मी की छुट्टी के लिए इनका जो हंगामा चल रहा था, गर्मी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी सिर्फ इस साल पाठक सर ने मई से अप्रैल कर दी थी। उसका कारण उन्होंने बताया था, एक्सेप्ट भी किया था कि इस बार चुनाव है और चुनाव के टाइम में पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होता है बच्चों का। तो चुनाव में भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, फिर गर्मी की छुट्टी भी वैसे ही रहे, तो 2 बार बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उन्होंने गर्मी की छुट्टी को शिफ्ट कर दिया। इसका लॉजिक दिया गया कि अरे शिक्षा विभाग में तो, बिहार में तो गर्मी अपने हिसाब से चलती है, अधिकारियों के मन से चलती है। एक बात बताइए, आप सरकारी स्कूल के टीचर है कि नहीं? प्राइवेट में या प्राइवेट जो स्कूल्स दुकान है, या फिर जितने अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब की जो डिलीवरी बॉय हैं, उन सब का तो काम नहीं, यहाँ तक कि डाकिया ये सब का भी काम नहीं रुका। सारे लोग बाहर निकल ही रहे थे गर्मी में। उनको गर्मी नहीं लग रही थी, सिर्फ टीचर्स को लग रही थी, क्योंकि इन्हें आदत है गर्मी की छुट्टी पाने की, इन्हें आदत है। अब बच्चे आते नहीं है, तो उस टाइम इनका जो वो आपके 60 दिन की छुट्टी जो उन लोगों को बाकी डाकिया हो जो है सबको मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल्स के भी मिल रहा है या दूसरे सेक्टर्स के जो सरकारी कर्मचारी हो उनको भी 60 दिन साल में मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। तो आपके जो है ना गर्मी की छुट्टियों में एक थोक में उस टाइम में आपको कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे आते नहीं है, तो उसे अदरवाइज यदि नहीं किया जाए तो आपको भी वैसे ही दे दिया जाए जैसे उनका है। क्योंकि आप बच्चे से रिलेटेड है, तो बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी दे दी जाती है। अब चीज़ें हैं कि शिफ्ट जो करने की बात है, आप सरकारी स्कूल के टीचर हैं, सरकारी स्कूल के टीचर होने के नाते आपको समझना होगा कि बच्चे कहाँ से आते हैं। गरीब बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, ऐसे गरीब बच्चे हैं ना। मैं आपको बहुत ही बिटर ट्रूथ बता रही हूँ, बहुत ही कड़वी सच्चाई बता रही हूँ। गरीब बच्चे ऐसे घरों में नहीं रहते। गरीब बच्चे ऐसा नहीं कि घर में रहेंगे तो एकदम, कई बार तो उनका जो मड़ैया का घर होता है ना, जो ऊपर में छप्पर डाला होता है, उससे भी गर्मी उतनी जाती नहीं है, वहाँ भी बैठे बैठे उन्हें लू लगता है। घर में ऐसा नहीं कि चप्पल पहन के घूमते हो वो।
मेरे ख्याल से यदि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का ठीक कर दिया जाए ना, तो उन्हें पंखा, डेस्क और खाना पीना और टीचर्स का संरक्षण मिलता है, जो पढ़े लिखे शिक्षित टीचर कह रहे हैं, तो वो घर से ज़्यादा गर्मी ठंड इस समय सुरक्षित है स्कूल में। तो ये सारी चीज़ों को दरकिनार करके अपना ही चिल्लाया जा रहा है। अब चीज़ें हुई कि ये जो बच्चे हैं ना, ये अपेक्षाकृत तौर पर मौसम के साथ तालमेल बैठाना जानते हैं, गरीब के बच्चे। आप कहिएगा कि अरे गरीब के बच्चे बच्चे नहीं होते क्या? गरीब के बच्चे बच्चे होते हैं ना। तो कोरोना टाइम में तो जितने बच्चे थे, अमीरों के बच्चे जो कह रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे, तो वो तो डिवाइस पे सारे टीचर्स पढ़ाते ही रहे, कभी उनका पढ़ाई बंक नहीं हुआ। और आज आपके बच्चे को कुछ नहीं आता है तो आप कहते थे 2 साल कोरोना था ना, कभी आपने क्लास नहीं ली, आराम से सरकारी पैसे उठाए। कितने प्राइवेट स्कूल्स में तो हाफ हाफ कर दिया गया, जबकि क्लास लेनी है, क्योंकि घर में बैठ के लेना है, इसलिए उनकी सैलरी में कटौती कर दी गई। आपकी नहीं हुई, बहुत मजा उड़ाए। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ आपको सैलरी मिल रही है तो अपने क्लास के बच्चों को मिलजुल के चलो हम 10 को देंगे एक डिवाइस खरीद के, अब हम देंगे और क्लास कराते रहेंगे। ये जिम्मेदारी ली थी आपने? नहीं ली थी। और ये जब बात मैं कह दूंगी, नहीं बहुत बड़ी बात, और आपको लग जाएगा और आपकी पोल खुल जाएगी, तो कहेंगे क्या इनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, इनका बात ही समझ में नहीं आता। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप जो बोलते हैं ना, वो बात बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता। इस बाउंड्री, जो बिहार के बाउंड्री है ना, इसके बाहर लोगों को समझ में नहीं आता। वहां मेरी ही बातें समझ में आती है और क्लियरली समझ में आएगी। इस तरह की बातें जो जो कहेगी ना, उस सब आपको मानसिक संतुलन हिला हुआ दिखाई देगा। यही सच्चाई है। वहां तो गरीब बच्चे कह के कि डिवाइस नहीं है, आपने बड़े आराम की, और यहाँ आपकी गर्मी की छुट्टी ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ बच्चे जो है ठीक है एडजस्ट करना जानते हो, वो अपेक्षाकृत ज्यादा। अभी भी कितने बच्चे आते हैं गरीबों के, ऐसा नहीं कि उनको खाने को नहीं मिला, उनके घर में लिपस्टिक नहीं है उनकी मम्मी का, चूड़ी बिंदी लिपस्टिक सब कुछ है, लेकिन जूता नहीं है। वो एडजस्ट करना सीख गए हैं। वो इसको बहुत ही बेसिक नीड्स नहीं मानते हैं। मैंने देखा है, कांटे हैं, सड़क गर्म है, ठंड है, वो धूल है, मिट्टी है, चलते जा रहे हैं और फ्रॉक ठीक पहने हैं बच्चे। मैंने छोटी बच्चियों का देखा है, 7-8 साल के बच्चे फ्रॉक अच्छा पहनी है, मम्मी के पास बैग है, ऑटो में जब बैठी, तो ये सारी चीजें हैं, तो वो एडजस्ट करना सीख गए। आपको बहुत थोड़ी तो सैलरी मिल रही है, आप करवा दो ऐसा। पानी तक की व्यवस्था आपकी रहती नहीं है स्कूल में, उसके लिए कभी आपने कोई आवेदन ये सब नहीं दिया। पंखे की व्यवस्था रहती नहीं है, शीशे टूटे हुए रहते हैं कांच के, वो भी सब कुछ एक एक चीज एक एक पॉइंट अभी भी सब छूट गया होगा। अभी रिसेंटली मुझे उनके बारे में कितनी सारी बातें पता चली कि कितना सारा सुधार, मतलब इसको किसी न्यूज़पेपर ने कवर नहीं किया, किसी यूट्यूबर किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। सिलसिलेवार यदि पॉइंट वाइज किया जाए ना, तब पाठक सर की जो सुधार अभियान चला ना शिक्षा विभाग में, वो एक इतिहास क्रिएट करके चला गया। वो एक युग में एक लिखा जाएगा। आप मानो या ना मानो, जो चिल्ला रहे हैं ना उसको हाइड करके रखे हैं। भूखले आते हैं सर, माइक घुसा के बच्चों को 6 बजे की 6:30 की जगह 6 बजे तो भूखले आते हैं। आधा घंटा मॉर्निंग में यदि जल्दी आना हुआ, भूखले आते हैं, बेहोश हो रहे हैं, शिक्षिका बेहोश हो रही है। वो शिक्षिका जो बिहार में तीज जितिया करती है और हर बात में निर्जला 24 घंटे का फास्टिंग कर लेती है, 3-3 दिन का छठ पूजा करती है और उसका महत्व बताती है कि इतना बड़ा ये महत्व वाला पर्व है, और वो सुबह में 1 कप चाय नहीं पी पाती है। क्यों? क्योंकि पाठक सर ने 6:30 की जगह 6 बजे का टाइमिंग कर दिया था, तो वो सुकुमार तो गिर जा रही है। तो इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसमें जब आप हाँ हाँ करते हैं ना, तो अपनी औकात दिखाते हैं, आप अपनी मानसिक क्षमता दिखाते हैं कि आपको कोई भी बैल बना सकता है, कोई भी भेड़ा बना सकता है, कहीं भी हुलका सकता है, और आप बसहा बैल की तरह हाँ 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 मुंडी हिलाते रहेंगे। यदि आप शिक्षक हो, शिक्षक मतलब आप इतने शिक्षित हो चुके हो कि दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, आप गुरु हो। आप कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मैंने गोविंद से भी खुद की स्थिति आप ऊपर बता रहे हो और दूसरे के पिछवाड़े में चल रहे हो कि जिधर जिधर घुमा रहे हो उधर उधर चल रहे हो, बैल की तरह हका रहे हो। तो खुद की बुद्धि है ना। यदि आप मैक्सिमम सारे फर्जी कितने हैं नहीं पता, बट बहुत से ऐसे भी हैं जो फर्जी नहीं है, जिनकी डिग्री फर्जी नहीं है, नॉलेज फर्जी है, उनका काम करने का जो नैतिकता है ना वो फर्जी है। वो कभी काम करना नहीं चाहते, कभी काम करना नहीं चाहते, अब भागना चाहते हैं। क्लास में यदि स्कूल में आ भी जाए ना, तो कहीं ना कहीं धम से बैठे रहेंगे। क्लास में बोर्ड पे लिखा दे, मेरे खुद के स्कूल में था, मुगल साम्राज्य 3 दिन बोर्ड पे सेंटर में लिखा हुआ है, अब बैठी हुई है मैडम, हवा खा रही हैं। 20-20 साल नौकरी करके भी एक किताब फिनिश नहीं होता उन लोगों की। चलो बच्चों का 1 साल तो हमने तैयारी, कोई नहीं है बर्डन, कोई प्रेशर नहीं है, तो चलो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाना। नहीं, लेसन प्लान कोई देखता, लेसन प्लान पता ही नहीं है।
मैंने जब कुछ कहा तो मैडम आप बना दीजिए ना, हर सब्जेक्ट का हम लोग उतार लेंगे। हिस्ट्री का नोट है, हिस्ट्री का नोट्स है, मैं बना दूं आप उतार लो। जिस दिन मैं इससे लूँ सी लो आप भी लोगे। मेरा यदि बीच में कभी मेडिकल हुआ आपका भी हो जाएगा। मैं 1 मंथ में कितने चैप्टर्स कैसे कंप्लीट कराऊंगी, मेरे क्लास के कितने बच्चे आपके भी रहेंगे, कैसे पॉसिबल है? मैं हिंदी की यदि हूँ तब भी हिंदी का आप कवर नहीं कॉपी नहीं कर सकते। आपको अपने अनुसार बनाना। आधार कार्ड मेरा देख के छाप लोगे आप? वैसे ही लेसन प्लान है, आप अपनी छुट्टी अपने हिसाब से बना। साल भर का बना के नहीं छापता है कोई नहीं छाप सकता है। हर महीने का एक सप्ताह का बनता है। इतना भी आइडिया नहीं है कि लेसन प्लान आखिर होता क्या है। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं और वो हाँ बस हाँ बैल की तरह सर हिलाएंगे, हाँ पाठक सर ने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छाई उनकी नहीं दिखेगी। बच्चे पंखे के नीचे बैठ रहे, बेंच पे बैठ रहे, उसे हमारा क्या? सामाजिक चीज़ें जो बदलाव हो रही है उसे हमारा क्या? तो यही चीज़ें होती है। छुट्टियों की जो बातें हो रही है, पाठक सर ने कोई छुट्टी कभी नहीं काटी। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने बहुत से नए नियम बनाए, कड़े नियम भी बनाए, और जिसका माने जम के विरोध किया जा रहा है। ग्रेविटी टीचर्स की यहाँ पे ऐसी भी है कि अटेंडेंस बनाना और उसको दिखाया जा रहा है, हाहाकार मचा हुआ है कि पेड़ पे लटक के टीचर बना रहे हैं, अब छज्जे पे चढ़ के बना रहे हैं, अटेंडेंस नहीं बन रहा है ऑनलाइन। क्यों बनाओगे आप पेड़ पे छज्जे पे चढ़ के? यदि वहाँ नहीं आपका अटेंडेंस बनेगा तो कहाँ पहुँच जाओगे? चंदा माँ पे, बादल पे चढ़ जाओगे? नहीं हो रहा है, जमीन पे बनाओ। नहीं हो रहा है, छोड़ दो, ग्रेविटी में रहो। आपका जो पानी जम रहा है और उसको ये करके शिक्षा बंद करना ही सब उपाय है। कहाँ है आपका गांव का? उस गांव का कोई मुखिया बीडीओ होगा ना, कहाँ है? क्यों नहीं उपाय किया? सब शिक्षा विभाग के ऊपर है। थोड़ी सी अपनी खोपड़ी चलाओ, थोड़ा सा अधिकारियों को हिलाओ। जमे हुए हैं, सारा काम ऐसी करेंगे, सारा काम शिक्षा मंत्री ही करेंगे। स्कूल बंद, काम खत्म। अरे स्कूल बंद कर दोगे तो क्या सब्जी लाने मार्केट नहीं निकलोगे? घर में ही बैठ के घर में ही अनाज उगा के खा लोगे? कहीं कोई इमरजेंसी हो गई, डॉक्टर के पास जाना होगा, पानी जमा में कैसे जाओगे? तो पानी जमने का उपाय करोगे ना। हर समय स्कूल बंद की जो हल्ला मचाते हो, एक शिक्षा विभाग यहाँ सबसे ज्यादा है कि हर घर में टीचर से भड़ के है। और भ्रष्टाचार भी ऐसे है कि यदि पोल खुलने लगे, यदि ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाना, हर घर का 2-3 मेंबर चला जाएगा। सिर्फ फर्जी डिग्री की बात नहीं है, जमीन में फर्जी है, उसमें फर्जी है, डिग्री में फर्जी है, तो कोई नौकरी में फर्जी है, तो किसी न किसी चीज़ में किसी का डेट ऑफ बर्थ फर्जी है। भ्रष्टाचार पे 1 घंटा प्रवचन देने वाले इंसान मुझे ऐसे मिले यहाँ पे तमाम, बहुत। और जब मैं एकदम लगा कि नहीं मित्र बंधु हो गए हैं एकदम समान विचारधारा के, तब अपनी बड़ाई हाँकने लगे कि मैं यहाँ से बहुत अलग हूँ। अचीवमेंट के तौर पे बताया कि मैं तो 17 साल में चुनाव लड़ लिया था। 17 साल में कैसे चुनाव लड़ लिया भाई? अरे नकली डेट ऑफ बर्थ बना लिया था, सर्टिफिकेट बना लिया था। वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो भी तो भ्रष्टाचार है ना। ये आप माने इतने हैबिचुएट हम हो गए हैं ना, इतने यूज्ड टू हो गए हैं चीज़ों को कि हमें समझ में नहीं आता। और हम भ्रष्टाचार पे यहाँ हर कोई जागरूक है, भ्रष्टाचार पे बकते रहता है। मेरे साथ जो हुआ है, या जितने बकने वाले हैं यहाँ पे, कम से कम तो 80% लोग हैं ही हैं। ये ग्रुप है, शिक्षक संघ है, गोप गुट है, ये है वो है, ट्विटर पे है। सुबह में डाला, शाम को डिलीट कर दिया, मेरे पक्ष में लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी औकात नहीं है सही तरीके, वो कॉम्प्रोमाइज करवाना जानते हैं। दोनों आदमी हैंडशेक कर लो, सॉरी बोल दो, काम खत्म। अपराधी को सजा देने की, या जो अपराधी को सजा नहीं दे रहा उस अधिकारी का कॉलर पकड़ने की औकात इनमें नहीं है। तो नहीं है तो पाठक सर तो सबसे बड़े थे, सबसे बड़े पोस्ट पे थे। उनका विरोध कैसे? उनका विरोध ऐसे कि इनके कम्युनिटी से वो बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल अलग। कोई सेटिंग, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और वो जो कहते हैं ना कि प्योर ईमानदार होना, वो थे। सबके पोल खोल रहे थे। कितने लोग, जो वेतन कटौती का भी एक हंगामा मचा था बीच में, वो हुआ था कि टीचरों का, इतने सारे टीचरों का कितना करोड़ पैसा जो बचा है, उससे दूसरे टीचरों की सैलरी बन रही है। आपके पास कोई ऐसा हिसाब है? यदि आप तो इतना कैलकुलेट कर लेते हो ना, तो अभी जो टीचर हंगामा करते रहते हैं कि वेतन नहीं मिल रहा है, कम से कम पाठक सर थे, वेतन तो मिलता था समय पर, तो आप वो हिसाब, वो कैलकुलेशन क्यों नहीं आप अप्लाई करते हो अपना मैथमेटिक्स की? यहाँ पे टीचरों का वेतन समय पे मिल जाए, पाठक सर के बिना भी। उनका तो हर खोट, हर चीज़, हर शिकायत निकाल के, खोद के निकाल लेते हो। आपने क्या किया है समाज के लिए, वो तो थोड़ा दिखाइए। आपका काम, आपका योगदान, आपका कंट्रीब्यूशन यही है कि पाठक सर के काम में खोट को निकालते रहना है।
अभी फिर से आप जो हंगामा कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा की छुट्टी नहीं है, फिर ये साल खत्म होते 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 आप हर चीज के लिए करोगे। हर चीज में पाठक सर का दोष है। आपने क्या किया है? कुछ नहीं। दूसरे में खोट निकालना बहुत आसान है, अपना काम कीजिए। और एक चीज, जो लोग फॉलोअर्स बन के चलते हैं ना, जो अपनी बुद्धि दूसरे के पास गिरवी रखते हैं ना, उनसे मैं एक निवेदन करूंगी कि अपनी बुद्धि गिरवी ही रखनी है ना तो पाठक सर के बनाए हुए रास्ते पर रखिए, उनके फॉलोअर बनिए। आंख बंद करके भी चलेंगे ना तब भी फायदे में रहेंगे। और अपने फायदे के लिए जो ज्यादा सोचता है ना, एक बंगला में कहावत है कि बेसी चालाक गलाए दोरी, जो ज्यादा चालाक होता है ना ज्यादा फंसता है। तो ज्यादा चालाक मत बनिए, थोड़ी सी अपनी बुद्धि इस्तेमाल कीजिए। जो आपके पक्ष में बोल रहा है उसका लाभ क्या है, क्या किया है आज तक उसने लाभ के लिए, क्या किया है शिक्षकों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, नेताजी बन रहे हैं, उनके स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर या सारी चीजें ठीक थी और आज तक नहीं थी, तो कहाँ कहाँ आवेदन दिया उन्होंने, क्यों नहीं दिया? उनकी चलती, उनके प्रखंड के या फिर उनके पंचायत के जो भी था वहाँ नहीं चलती थी, वहाँ के अधिकारियों पर। और ये पूरा राज्यव्यापी आंदोलन की बात करते हैं। बैग लेके खड़े हो जाते हैं लोग कि बैग का घोटाला, बैग का घोटाला, बैग का घोटाला, बैग का घोटाला। क्यों नहीं कोर्ट जा रहे हैं? कोर्ट जाइए ना बैग के घोटाले के लिए, तमाम घोटाले के लिए जाइए। इससे पहले घोटाला नहीं हुआ है, इसके बाद घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन एकदम काम डाउन सारी चीजें है ना, एकदम स्मूथली चलती रहती है। सब लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। सबकी दुकान एक दूसरे से चलती रहती है। भ्रष्टाचार होगा नहीं तो न्यूज बनेगा कैसे? न्यूज बनेगा नहीं तो फिर पत्रकार, अखबार, यूट्यूबर सबका कैसे दुकान चलेगा? और एक भी पकड़ाता नहीं है, इनके चिल्लाने से एक भी नहीं पकड़ाता है। जितने बदलाव हुए हैं पाठक सर के आने से पहले, आप यूट्यूब पे देखिए कि जितने पत्रकार जा के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के और टीचर्स की पोल खोलते थे, उनकी गलतियां निकालते थे, उससे आज तक एक भी बदलाव हुआ है? कुछ नहीं। एक ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर आया और उसके पद की जो पावर थी, जो उनका कर्तव्य था, वो पूरी तरह से निभाया और 1 साल के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करके वो चले गए। और उसमें खोट दिखा रहा है। आज तक आपको कहीं मीडिया उडिया नहीं, छोटी मोटी कहीं कोई बोल रहा है, कहीं कोई बोल रहा है, हमको मीडिया से ही खबर। और ये सारी मैं टुकड़ों में इकट्ठा करती हूँ और मैं देखती हूँ वाह। अभी कुछ दिन पहले एक मैंने ट्विटर पे देखा था कि बैगलेस सैटरडे उन्होंने खत्म कर दिया था। ये जरूरत भी थी। हम लोग जब छोटे थे तो सिर्फ एक क्लास, माने वीक में किसी एक दिन सिर्फ एक पीरियड खेल का होता था। हम लोग उस दिन को वेट करते थे, यदि स्कूल एब्सेंट करना है ना तो उस दिन नहीं करते थे कि आज तो खेल होगा। और यहाँ सैटरडे को फुल डे और सारे क्लास के बच्चे एक साथ मैदान में चले जाएं। उन बच्चों को जिन्हें थैंक यू, सॉरी बोलना नहीं आता, जिन्हें सिंपल मैनर्स नहीं आते कि हाँ मैडम आ रही है, सर आ रहे हैं तो अरे शांत खड़े हो जाए, वो हुड़दंग मचा रहे हैं, वैसे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। हो सकता है किसी स्कूल में महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा हो सकता है किसी स्कूल में टीचर्स की संख्या कम हो। अभी नहीं हुआ है पूरी तरह से बैलेंस्ड बंटवारा। उसके बावजूद ये जो बैगलेस सैटरडे था, ठीक है, इसके पीछे जो एक धारणा है वो ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले तो जो चीज़ें चाहिए होती है उसको पूरा करना है ना। बाउंड्री वॉल होना चाहिए, बच्चे कहाँ भाग जाए, क्या कुछ नहीं, सड़क है कितने स्कूल के सामने। तो बैगलेस सैटरडे कर देने से नहीं हो जाता है ना। उसके पहले बहुत सारी योजनाएं नहीं है कि आज क्या करना है। ये तो फ्राइडे तक आ जाना चाहिए हर स्कूल में कि कल क्या करना है, स्कूल में इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए। मेरे स्कूल में मैं जब रही थी तो एकदम उसके बाद ही मैंने छोड़ दिया था। 1-2 सैटरडे आया था ऐसा, एकदम कुछ भी नहीं, कुछ समझ में, जिसको जो मन में आ रहा है, अंधे के गांव में जैसे हाथी घुस जाता है, अपने अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरह से योजना बना रहे हैं, कुछ नहीं, माने एकदम बेतरतीब हो जाती थी चीज़ें। और एक ये बैगलेस सैटरडे के कारण साल के 52 डेज आपके वेस्ट हो जा रहे हैं, जिसमें कि सिलेबस कंप्लीट करने में बड़ी दिक्कत हुई। जो सिलेबस जैसे मैं करना चाहती थी, मुझे हिसाब किताब समझ में नहीं आता था कि एक चैप्टर में मैं कितना दूँ। मैक्सिमम देने के लिए मेरे पास टाइम बचा था। यदि सारी चीज़ें मैं कवर करना चाहूँ ना तो 5 दिन नहीं हो पाता था। बच्चों की संख्या ज़्यादा है, बच्चों का बौद्धिक स्तर कम है, नॉलेज कम है, कैसे होगा? और ऊपर से बैगलेस सैटरडे, हुड़दंग पे हुड़दंग।
तो ख़त्म कर दिया गया, उस पर भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, फिर से स्टार्ट करना चाहिए, बच्चों का चातुर्दिक विकास होता है। आप पहले अपना चातुर्दिक विकास कीजिए, अपना बौद्धिक स्तर पहले सुधारिए, फिर बोलिएगा। जब वो आए हैं तो गूंगे भी बोल पड़े, उनके विरोध में मुर्दे भी बोल पड़े। 100 बातों की एक बात कि पाठक सर जैसा कोई होगा नहीं, और उनमें कोई खोट नहीं हो सकता, आप सब में खोट है। जो उनके विरोध में बोल रहा है वो कहीं ना कहीं दागी है, जो नहीं है ना वो आज भी इनकी तारीफ कर रहा है। देख लो ना, कमेंट सेक्शन में खोल के देख लो ना, उनके तारीफ के कितने पुल भी बनते हैं। लेकिन संख्या कम है, संख्या कम है तभी तो सर्वे में आता है ना। एक तो इंडिया ऐसे ही भ्रष्टाचार आदि में अपनी एक अलग पहचान रखता है, ऊपर से इंडिया का भी सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार, तो स्थिति तो समझ सकते हैं। तो संख्या कैसे लोगों की यहाँ ज़्यादा होगी। तो आप जो भी कहिए, पाठक सर में कोई दोष नहीं है, और ना ही उन्होंने दुर्गा पूजा की छुट्टी को ख़त्म किया है। आप ठीक से काउंट करके बताइए, और जितने भी लोग हैं जो भी उनके विरोध में बोल रहे हैं या दुर्गा पूजा की छुट्टी दिलवाने पे एकदम हिंदू धर्म के जो कहें कि रक्षक बन के खड़े हैं, उनसे कहिए कि आप एक अवकाश तालिका बना के दो ना। और बाकी भी ये समस्याएं मैं बताती हूँ कि आप करो, फिर आप बन जाओ SCS, हम देख रहे हैं, बिना पदवी के बन जाओ। आप दोनों उपाय बताओ ना, सिर्फ उपाय बताओ, आप कैसे उसका इम्प्लीमेंट किया जाए वो कर देंगे। आप उपाय बताओ, ठीक से लॉजिकली बताओ। छुट्टी नहीं है, ट्रेनिंग में दे दिया, होली की छुट्टी खत्म, कीचड़ फेंक देगा। यदि आपके होली के हुड़दंग में लोग कहीं भी घेर के कीचड़ फेंक दे रहे हैं तो होली तो पर्व ही बंद कर देना चाहिए। फिर स्कूल बंद करना हर चीज़ का उपाय नहीं है ना। फिर तो कहीं का किसी का इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना होगा, वही हुड़दंगी सब भिड़ जाएगा, रोगी को ही रंग लगा देगा। कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसको हुड़दंगियों से बचने के लिए स्कूल बंद कर देना कोई उपाय नहीं है ना। आप ये लॉजिक दे रहे हो, उस पर हाँ 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 किए जा रहे हैं, और जो हाँ कर रहे हैं वो साबित कर रहे हैं कोई बैल है। तो आप खुद को देखिए कि आप बैल है कि शिक्षक है। यदि आप शिक्षक है ना, दूसरे को शिक्षा देना चाहते हैं ना, तो खुद पहले अपनी बुद्धि विकसित कीजिए और तार्किक बनिए। कोई किधर भी हाँक दे, अपने छोटे से लाभ के लिए हाँ हाँ कर दीजिए। और यदि आपके हाँ हाँ से उनको लाभ मिल जा रहा है ना, तो सोचिएगा कि जिस डाल पे आप बैठे ना, वो डाल काटने की आपने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे ही बिहार आपका एकदम आपके चिल्लाने से और किसी का मुंह बंद कर देने से, गाला गाली दे देने से नहीं हो जाएगा ना। स्थिति ठीक करनी होगी और सच्चाई को स्वीकारना होगा, समस्या को समझना होगा और फिर समाधान ढूंढना होगा। ऐसे नहीं होता है। तो कोई दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म नहीं है, और पाठक सर के विरोध के पहले एक बार अपनी बुद्धि, अपना खुद का विवेक जागृत करके सोच लीजिएगा।